हाय गाइस, माय नेम इज़ दिशा और आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा में सिखाऊंगी, बहुत ही सरल भाषा में सिखाऊंगी कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को कैसे सीखा जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाएं जिसके साथ आप इस भाषा को सीख पाएँ। गाइस, इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेज़ी भाषा एक भाषा ही है, जैसे कि हिंदी होती है या कोई और भाषा होती है, तो आपको इससे बिल्कुल भी डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें डर लगता है, वो अपनी परेशानियां शेयर करते हैं कि वो इंग्लिश को लेके हमेशा एक डर में रहते हैं। एंड मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि एक अंग्रेज़ यानी कि जो इंग्लिश पीपल हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश ही बोलना सीखते हैं। क्यों? अगर आप 2-2.5 साल के बच्चे से बात करेंगे तो वो भी इंग्लिश में बात कर रहा होता है, और जो हम लोग हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है उनका बच्चा हिंदी में बात कर रहा होता है, क्योंकि घर में सभी लोग उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने आसपास इंग्लिश का माहौल बनाएं। यानी कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, उतनी ही आसानी से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। अगर उन टिप्स को भी आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप, मुझे लगता है इट विल टेक 6 मंथ यानी कि 6 महीने के समय आप खुद को दीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी अंग्रेजी ना केवल समझेंगे बल्कि बोलना भी शुरू कर देंगे। सो द टिप नंबर 1, लिसनिंग, यानी कि आपको इंग्लिश सुनना है। अब इंग्लिश हम कहाँ से सुन सकते हैं? बजाय इसको थोड़ा बोर बनाने के, बजाय इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा फन वे लीजिए। जैसे कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, यस, और बहुत फास्ट नहीं, जो बहुत स्लो म्यूजिक वाले होते हैं आप उससे स्टार्ट करिए। अगर आप उसके लिरिक्स यानी कि जो उसमें शब्द लिखे गए हैं, बोल लिखे गए हैं, उसको खुद ही समझ के लिख सकें, जैसे कि मैं करती थी व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं छोटी थी तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनती थी और सुनकर समझकर उनकी एक एक शब्द लिरिक्स लिखती थी। उस समय इंटरनेट पर लिरिक्स अवेलेबल नहीं थी, राइट, लेकिन आपके टाइम पर अब लिरिक्स अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इंटरनेट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो वो खुद समझ कर लिख सकते हैं। और जब आप उसके साथ वो गाएंगे, यानी कि जब वो सॉन्ग चलेगा आप सुनेंगे और उसके साथ गाएंगे, तो ना केवल आपका डर उस इंग्लिश को लेकर निकलेगा, बल्कि आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं और आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं जिसमें वो जो डायलॉग्स बोलते हैं वो भी आप सुन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ये सुनेंगे, और आपको ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन का भी, यानी कि जो उच्चारण शब्दों का है, जो भी आप शब्द सुनते हैं उसका सही उच्चारण आप ज़रूर देखिए और फिर कोशिश करिए आपको वैसे ही उन शब्दों को बोलना है। बट शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आप इसको एज अ फन वे लेके चलिए और धीरे धीरे आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ जाएगी। टिप नंबर 2, स्पीकिंग, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस करना। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि मुझे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। वेल, मैं आपसे कहूँगी कि आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, यानी कि जितनी भी बेसिक इंग्लिश आती है, आप उससे ही शुरुआत कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश गलत या सही बोल रहा हूँ। आप बस बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको शुरुआत में अपने दोस्तों या परिवार वालों के सामने बात करने में झिझक होती है, तो आप सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, वो है मिरर प्रैक्टिस, यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर बात करना। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही बात करते हैं इंग्लिश में, तो एक तो आप देख पाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप कैसे खड़े हैं, आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बात कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपना एक डेली रूटीन लिखा, राइट, आपने डेली रूटीन लिखा, अब आप इसको शीशे के सामने खड़े होकर पढ़िए। तो जो कुछ भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, वो आप डेफिनेटली पढ़िए। और इसके अलावा जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है तो
तो आप अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात करिए। आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी इंग्लिश में बात करिए, क्योंकि जब आप घर में ही इंग्लिश का माहौल बनाएंगे तो ना केवल आप, बल्कि जो आपके भाई बहन हैं या और भी जो भी आपके परिवार में लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश को लेके जो डर या झिझक होता है वो धीरे धीरे सभी का ही दूर भाग जाएगा और आप इस तरह से इंग्लिश का बहुत अच्छे से अपने घर में माहौल बना पाएंगे। टिप नंबर 3, दैट इज रीडिंग, यानी कि आपको रीड आउट करना है। वेल गाइज, आपको याद है कि आपके टीचर्स आपको हमेशा बचपन में स्कूल में बोलते थे कि आपको चैप्टर क्लास में एक बच्चा रीड आउट करके दिखाता था, और साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते थे कि कोई भी स्टोरी बुक है, कुछ भी नॉवल है, आप उसे पढ़िए। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं कि आप उसको रीड अलाउड करें, यानी कि आप उसे जोर से पढ़ें, मन में नहीं, आप उसे जोर से पढ़ें। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में हिंदी का न्यूज़पेपर आता है तो आप एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर ले लीजिए। आप हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, और उसमें आप कोशिश करिए कि कोई भी एक फ्रंट पेज पर या मिडिल जो पेज आते हैं उसमें से कोई भी एक आर्टिकल उठा लीजिए और अब आपको उसको जोर से पढ़ना है, यानी कि उसको रीड अलाउड करना है। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज तब ये बन जाती है जब आपके पास एक छोटी सी डायरी हो, जिसको हम वोकैबुलरी डायरी कहते हैं, राइट। जब आप उस डायरी को अपने पास रखते हैं तो जब भी आप एक नया वर्ड यानी कि एक नई वोकैबुलरी आप ढूंढ पाते हैं न्यूज़पेपर में, आप उसको फटाफट से लिख लीजिए। वो एक ऐसा शब्द जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप उस शब्द का मीनिंग गूगल करिए, आप उस शब्द का मीनिंग याद करिए और कोशिश करिए कि आप उसको हर रोज अपने जो भी डेली की आपकी लाइफस्टाइल है उसमें आप उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो गाइस, कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट एक नया शब्द हर दिन सीखें। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी होगी, और जितने ज़्यादा हमें नए शब्द पता होते हैं इंग्लिश में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अप हो जाता है। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं, बस आपको बोलने की शुरुआत करनी है। तो मेक श्योर कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा आपको पढ़ना है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप अपनी कोई सब्जेक्ट बुक भी ले सकते हैं, अच्छा सा कोई नॉवल भी ले सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखिए और फिर उसको जोर जोर से पढ़िए। और अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या आपके भाई बहन जो भी आपके साथ है, आप उनको सामने बिठा दीजिए, उनको बोलिए कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सा आपको फीडबैक भी दें, और जो भी फीडबैक वो देते हैं उसको आपको पॉजिटिवली लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही खुद पर काम भी करना है। टिप नंबर 4, दैट इज राइटिंग, यानी कि लिखना। गाइस, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं या इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ उनका स्पोकन इंग्लिश पर फोकस रहता है, और अगर वो इंग्लिश अच्छी बोलना सीख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो गया है, यानी कि उनका जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश वो एक्सीलेंट हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप प्रोफेशनल बनते हैं तो आपको प्रोफेशनल ईमेल्स भी भेजनी होती हैं, आप उनको पढ़ना भी होता है, आपको रिसर्च भी लिखने पड़ते हैं, और बहुत सारी जगह पर ऐसा मौका आता है जब आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इंग्लिश लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो ग्रामेटिकल एरर हैं या स्पेलिंग एरर हैं, जब हम लिखकर उसे चेक करते हैं या करवाते हैं तो हमें पता चलती है। जैसे अगर आपको एसे लिखना है या आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको प्रोफेशनल ईमेल लिखना है, तो इन सब का एक लेआउट होता है जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल जो आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी, अगर राइटिंग आपको अच्छी करनी है तो आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, या आपके साथ कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ है दिन में वो लिख सकते हैं। मीन्स कुछ भी आप जो आपके दिमाग में आ रहा है क्रिएटिविटी, आप उसको लिखिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप रोज खुद को दे सकते हैं। तो गाइस, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन चारों पर ही आपको हर दिन आपको टाइम देना है। चाहे आप इन सभी को 15-15 मिनट दे दीजिए, इससे ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा भी सबको दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप इन सभी को इक्वल टाइम दें और हर रोज़ टाइम दें,
कोई सैटरडे संडे का ऑफ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आपको खुद की पर्सनालिटी बनानी है, आपको खुद का व्यक्तित्व चमकाना है, खुद के अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस भरना है, तो वो तभी आएगा जब आप बाकी सब चीज़ों से जिसमें आप डेली बिजी रहते हो उनसे थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद पर काम करें। क्योंकि एक आप ही हैं जो खुद के लिए जिम्मेदार हैं, आपकी सक्सेस के लिए भी, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सो गाइज, आई होप ये जो इंग्लिश की टिप्स मैंने आपको दी हैं ये आपकी मदद करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं इंग्लिश के लिए ही। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इंग्लिश सीख सकें। आपको इंग्लिश सीखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, आप खुद ही काफ़ी हैं, अपने घर में ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो और वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर उनको भी देखिए और मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Hey there, if you really want to be happy and successful in life, do not forget to subscribe this channel and press the bell icon in order to receive all the notifications.